Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Data Science Academy. In today's lecture, we will briefly discuss about first year chemistry chapter number 3 में effect of bonding on physical and chemical properties. हमारे पास bonding, chemical bonding का physical और chemical properties of a molecule. एक मालिक्यूल है, लेट्स सपोज हमारे पास पानी है, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं, सारों को डिटेल से पढ़ेंगे. लेकिन हमारे पास क्या है, इस पानी में जो बॉन्डिंग पाए जाते हैं, मुख्तलिफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. जिस तरह के हमारे पास इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसे कहते हैं, इंट्रा मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसे कहते हैं, तो इन सारों को हम डिस्कस करेंगे. और पानी की जो फिज़िकल खसूसियात है और केमिकल खसूसियात है, इस बॉन्डिंग पर किस तरह डिपेंड करते हैं, तो इन सारों को हम डिटेल से बात करेंगे. इसके अलावा हमारे पास इस लेक्चर में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसे कहते हैं, इंट्रा मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसे कहते हैं. और फिर इसमें हम एक सब हेडिंग पढ़ेंगे, सोलबिलिटी. सोलबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, और सोलबिलिटी कुछ जर्नल रूल्स पढ़ेंगे और इस पर कुछ एग्जांपल्स देंगे. सो स्टार्ट लेते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो हमारे पास क्या है, बॉन्ड के दो तरह के होते हैं. बॉन्डिंग की हमारे पास क्या है, दो तरह के होता है. एक हमारे पास होता है इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या बॉन्डिंग, और दूसरा है इंट्रा मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. इंटर और इंट्रा ये जो दोनों ग्रीक लफ्ज़ हैं. इंटर से क्या मुराद है, इंटर हमारे पास क्या है, इंटर स्टैंड है फॉर बिटवीन. अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द विदिन या प्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स. हमारे पास क्या है, H2O का एक गिलास है, हमने लिया है, और H2O के अगर स्ट्रक्चर जो आप देख लिए, यहाँ पर पार्शल नेगेटिव होता है, यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस होते हैं. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो लिहाजा ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा वाक़या होता है. इसलिए चूँकि इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन पर चार्जिंग का इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच के रखा है. और हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इससे नेगेटिव चार्ज थोड़े बहुत फासले पर रहता है ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसलिए हम इस पर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव लिखते हैं. इस तरह इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और इस हाइड्रोजन पर, इस पर पार्शल पॉजिटिव, इस यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव. वजह इस पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव की वजह से पानी की एक मालिक्यूल, लेट्स सपोज ये वाला मालिक्यूल और ये वाला मालिक्यूल हम ले लेते हैं. इस मालिक्यूल के साथ जो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर होते हैं, और इस पर जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके दरमियान कुछ इंटरेक्शन पाया जाता है, थोड़े बहुत वीक सा इंटरेक्शन पाया जाता है. इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हम इसको कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. इंटर मतलब बिटवीन, और मालिक्यूलर मतलब मालिक्यूल्स के दरमियान. दो मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस. फिर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की जो मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, इसको नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं इसमें हम डिटेल से बात करेंगे. यहाँ पर इस जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स है ये वाला, इसको स्पेशल नाम हम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. इसके अलावा अगर हम क्या कहें, HCl की बात कर लें और दूसरे HCl की बात कर लें, जिस तरह हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ HCl और HCl, तो इस पर पार्शल नेगेटिव, इस पर पार्शल पॉजिटिव, इस पर पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव. वही चीज़ है, एक की पार्शल नेगेटिव और यहाँ पर क्या है,
इसकी पार्शियल पॉजिटिव, इसकी पार्शियल नेगेटिव और इसकी पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको डाइपोल 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 इंटरेक्शन कहते हैं। इन सारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इसको हम कंबाइनली वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। इसको हम डिटेल से बात करेंगे, ये एक अगला हमारा हदफ ये होगा और एक ये अलग सा टॉपिक है। सो लिहाजा यहाँ पर हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये मालिक्यूल के जो दरमियान जो फोर्सेस होते हैं वो शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस हो, सारे के सारे इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इसी वजह से ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है किसी भी मालिक्यूल में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मालिक्यूल इस पे डिपेंड करता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मालिक्यूल या कंपाउंड इस पे डिपेंड करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जिस तरह की हमारे पास क्या है, जिस तरह की हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। अगर किसी लिक्विड में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग हो तो ये लिक्विड मुश्किल से एवोपरेट होगा या बॉयल होगा। इसकी बॉइलिंग जो पॉइंट है मुश्किल से आएगा, मतलब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा बॉइलिंग के लिए। सो बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी। अगर ये वीक है सो ये जल्द बॉयल होगा। इसी तरह अगर ये सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, सो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये जो कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड, इसके लिए जो टेम्परेचर दरकार होते हैं या जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर हम कह दें तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी सॉलिड में स्ट्रॉन्ग हो सो फिर क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट विच क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो, कम हो, वीक हो, सो फिर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इसी सॉलिड की कम होगी। सो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये विच क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। दूसरा जो बॉन्ड है इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंट्रा से क्या मुराद है, विदिन the attractive forces present within the atom in one molecule is called intramolecular attractive force या bond। किस तरह, हमारे पास जो क्या है H2O है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई देता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम जो अगर दूसरी लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर ले, इसको केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है, और इसको इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। वो अट्रैक्टिव एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। और इसी ही सब्सटेंस की हमारे पास क्या है, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह की ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ये इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो सो ये बॉन्ड ब्रेकिंग मुश्किल से होगा। अगर ये वीक है सो इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है आसान होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग मुश्किल से होगा, इसकी रिएक्शन भी स्लो होगी, ये रिएक्शन बआसानी नहीं कर सकेगा। अगर ये वीक है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये जल्दी ब्रेक होगा और ये रिएक्शन भी फास्ट करेगा। सो रिएक्शन डिपेंड अपॉन दिस इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। और ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस में आता है। सो हमारे पास क्या है, दो तरह के फोर्सेस है, एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास क्या है,
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस पर क्या है, डिपेंड करते हैं। सो लिहाजा ये था हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अभी हम सेकंड पेज की तरफ आते हैं, सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमारे पास क्या है, जर्नल रूल्स अगर सोलेबिलिटी की पढ़ ले, जर्नल रूल्स बच्चों ये हैं, इसमें एक्सेप्शंस की बात करेंगे इसी ही लेक्चर में। हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट होता है और सल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या चीज़ है और सल्यूट क्या चीज़ है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक बीकर है, एक बीकर है और इसमें हमने क्या लिया है, ये रेड कलर की जो है ये क्या है, पानी है, या ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर वाला क्या है, ये ग्रीन कलर वाला हमारे पास क्या है, पानी है, क्योंकि पानी का अमूमन कलर ग्रीन होता है। चलो ये पानी कर लेंगे। और ये जो रेड है हमारे पास क्या है, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सो हमारे पास जब पानी में हम क्या डाल दें, पानी में बच्चों हम क्या डाल दें, ये साल्ट डाल दें, तो ये साल्ट इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो ज़्यादा मकदार में हो, तो ज़्यादा मकदार में पानी हो सकता है कि नहीं, पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मकदार में हो, जिस तरह की NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये कम मकदार में है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो हल करने की सलाहियत रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हल होने की सलाहियत किस में है, पानी में है या सोडियम क्लोराइड में है। पानी सोडियम क्लोराइड को अपने आप में हल करती हैं, सो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं। और वो पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन जो अपने आप को हल करते हैं, या जो सॉल्वेंट है इसमें हल होता है, सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिंपली सॉल्यूट कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करते हैं कि कौन सा वाला सॉल्यूट, जो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, कौन से वाला सॉल्वेंट में हल पजीर हो सकता है और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सो हमारे पास क्या है, अगर जर्नल रूल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक अगर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक हो, जिस तरह हमारे पास क्या है, अगर हम मिसाल यहाँ पर दे दें, हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट ऑर्गेनिक हो, जिस तरह की बेंजीन या पेट्रोल वगैरह, बेंजीन है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और सॉल्यूट क्या है, वो भी ऑर्गेनिक है। बेंजीन का सॉल्वेंट हमने लिया है, प्योर बेंजीन है, और इसमें हमने पेट्रोल थोड़ा बहुत डाल दिया, छोटी सी मकदार में हमने ये पेट्रोल डाल दिया, तो बिल्कुल इसमें पता नहीं लगेगा कि भाई हमारे पास क्या है, ये दो चीज़ें हमने मिलाए हैं या एक ही बेंजीन का क्या है, बेंजीन यहाँ पर हमने डाला है, तो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये सोलूबल है। ऑर्गेनिक अगर सॉल्वेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, हल होगा। इसका यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक से क्या मुराद है, लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में हल होंगे जिसकी हमारे पास क्या हो, फितरत, नेचर बिल्कुल सिमिलर हो। जिस तरह हमारे पास क्या है, बेंजीन अगर हम बात कर ले तो क्या है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों, और हमारे पास क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इस पर कोई पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्जेस नहीं है। ये क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है।
ये बिल्कुल नॉन पोलर है, मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है। और अगर हम पेट्रोल की बात कर ले, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, पेंटेन की बात करते हैं, हेक्सेन की बात करते हैं, ऑक्टेन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर ले तो क्या है, इन हाइड्रोजन एक वाला यहाँ पर ये फिल करता हूँ, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बच्चों और ये कार्बन है, इस पर भी कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं। सो लिहाजा न यहाँ पर पोलैरिटी है न यहाँ पर पोलैरिटी है। लाइक डिसोल लाइक, इसकी जो नेचर है और इसकी जो नेचर है एक जैसा है, इसलिए ये एक दूसरे में हल हो सकता है। अगर पेट्रोल में आप बेंजीन डालें इस एब्सोल्यूट तो बेंजीन हल होगा, अगर बेंजीन ले ले और इसमें थोड़े बहुत इस एब्सोल्यूट पेट्रोल डाल दे तो पेट्रोल इसमें हल होगा। सो लाइक डिसोल लाइक। सो ऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, अगर सॉल्वेंट है तो ऑर्गेनिक सोल्यूट सोल्यूबल है इसमें। अगर इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सोल्यूट है तो बिल्कुल हल होगा। मिसाल क्या है, लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पानी है और इसमें हमने HCl डाल दिया, तो HCl इसमें हल होता है कि नहीं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में चला जाता है। इसी तरह अगर हम इसमें क्या डाल दें, NaCl डाल दें, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है हमारे पास इनऑर्गेनिक है सोडियम क्लोराइड, तो ये इसमें हल होता है कि नहीं, बिल्कुल हल होता है। सो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हल होता है। इसी तरह अगर पोलर सॉल्वेंट है हमारे पास, जिस तरह के पानी है, और हमारे पास क्या है, आयनिक सल्यूट है जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो सोल्यूबल। इसी तरह हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सल्यूट है, जिस तरह हमारे पास क्या है, पानी पोलर है कि नहीं है, और हमारे पास क्या है, HCl भी पोलर है, यहाँ पर मैंने लिखा है HCl पोलर है कि नहीं है, तो बिल्कुल HCl पोलर है, पानी भी पोलर है। अगर हम पानी में HCl को डाल दे तो इसमें हल हो सकता है। इसी तरह इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, अगर सॉल्वेंट है और सल्यूट हम इसमें ऑर्गेनिक डाल दें, नॉट सोल्यूबल, गोरे तला मूर्च कंदे कोर की प्लार तला पे सीधर की बचे मान लो 6 पेट्रोल रावड़ा नुदा से खराब हो सर ने कि 500 रुपये दर की 400 रुपये पेट्रोल रावड़े 100 रुपये मकदार सर चिकन पदे की उबो आचे डायरेक्ट बजे कंदस्ता अबू ता पता लगी ची बहिदा ताखब की उबा चौली जका ची उबा पर पेट्रोल की न हल की। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक अगर हम पानी ले ले और ऑर्गेनिक हम क्या ले ले, हम सल्यूट ले ले, जिस तरह के पानी में हम पेट्रोल डाल दें या पेट्रोल में हम थोड़े बहुत पानी डाल दें तो ये बिल्कुल हल नहीं होता और ये एक सेपरेट लेयर बनाएगा, बिल्कुल इनसोल्यूबल है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लेकिन जनरली हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सल्यूट हल नहीं होता और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनऑर्गेनिक सल्यूट नहीं हल होता। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, अगर बेंजीन में डाल दे तो ये कभी हल नहीं हो सकता, या हमारे पास HCl इसमें डाल दे तो ये हल नहीं होगा, ये सेपरेट लेयर बनाएगा। सो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल नहीं है। सोल्युबिलिटी की वजह हम थोड़ी बहुत मैकेनिज्म की बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है, इसमें कौन सा वाला सॉल्यूट सॉल्युबल होगा, तो इस पर बात करते हैं। सो हमारे पास क्या है, वो जो हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और हमारे पास क्या है, पानी है, H2O। यहाँ पर हम बात करते हैं HOH। तो अगर हम किसी बीकर में, जो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज पानी है, इस बीकर में पानी है और एक डब्बे में क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है, इस पानी में इसको अगर हम बात कर ले कि भाई ये सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म है पानी, इसमें एक फोर्स पाया जाता है यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन,
इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव के दरमियान यही सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। यहाँ पर बच्चों अगर देख ले, इस सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में भी एक इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, सल्यूट के पार्टिकल में सल्यूट इंटरेक्शन या सल्यूट इंटरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, सल्यूट या सल्यूट इंटरेक्शन। सल्यूट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है यहाँ पर और यहाँ पर सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन है, इसको सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं। अगर मैंने क्या किया, ये बाउंड्री ख़त्म किया, उसी क्या है, ये बाउंड्री ख़त्म किया, ये बाउंड्री ख़त्म किया और ये बाउंड्री ख़त्म किया, तो क्या होगा, इस सोडियम पर पानी आ जाएगा। जब भी पानी आ जाता है तो ये नेक्स्ट यहाँ पर एक अदर इंटरेक्शन क्रिएट होगा, एक अदर इंटरेक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा। इसकी पार्शल पॉजिटिव और इसकी जो चार्ज नेगेटिव क्लोरीन के दरमियान इंटरेक्शन है यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। जाहिरी बात है, चार्जेस हैं यहाँ पर, ये लोन पेयर है और पार्शल नेगेटिव है। इस लोन पेयर के दरमियान और पार्शल नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, चूँकि ये नेगेटिव चार्जेस है, इस पॉजिटिव सोडियम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। सो हमारे पास यहाँ पर अदर इंटरेक्शन क्रिएट हो गया। इस इंटरेक्शन को अगर हम ये कह दें, अगर इस इंटरेक्शन को आम अल्फाज में कह दें या सिंपली कह दें, इसको हम सॉल्वेंट सल्यूट या सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कह सकते हैं कि नहीं, इंटरेक्शन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखना चाहिए कि हमारे पास वो सल्यूट किसी भी सॉल्वेंट ले लें, तब भी एक सल्यूट किसी सॉल्वेंट में हल होगा। ये सॉल्वेंट के मालिक्यूल है, ये भी सॉल्वेंट के मालिक्यूल है, और सोडियम क्लोराइड का जो मालिक्यूल जो कंपाउंड है ये घेर लिया है। ये जब घेर ले सॉल्वेंट के मालिक्यूल इस सल्यूट के मालिक्यूल को, ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये घेर ले और इर्द गिर्द इसे पानी के जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल है ये जमा हो जाता है। तो तब भी वो चीज़ क्या हो जाता है, ये सेपरेट कर सकता है। ये सोडियम इस तरह पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तब ये क्या कर सकता है, एक दूसरे से अलग कर सकता है। जो हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ये क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। देन सल्यूट की जो पार्टिकल्स है इसमें जो इंटरेक्शन पाया जाता है ऐसी क्या हो, स्ट्रांग हो। अदरवाइज हमारे पास अगर सल्यूट के दरमियान क्या है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, देन सॉल्वेंट सल्यूट के दरमियान, तो फिर कभी ये सल्यूट पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकता। जिस तरह के हमारे पास क्या है, AgCl है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है और सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर हम पानी में डाल दें तो ये हल नहीं हो सकता। वजह यह है कि इसके दरमियान जो इंटरेक्शन है, ये वाला जो इंटरेक्शन है, अगर यहाँ पर इसके साथ पानी इस तरह इंटरेक्शन बनाए AgCl के साथ, AgCl के साथ, सो Cl के साथ ये वाला और Ag के साथ ये वाला, ये कभी सेपरेट नहीं कर सकता। वजह यह है कि यहाँ पर सल्यूट की जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है देन सल्यूट इन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये मेन बात है इसमें कि हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट इन सल्यूट विल बी स्ट्रॉन्गर देन सल्यूट इंटरेक्शन। सो हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, यहाँ पर जो बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कंपेरेटिव टू यहाँ पर। सो तब बच्चों क्या हो जाता है, ये हल हो जाता है। सो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर ले तो ये नेगेटिव जो पोर्शन होता है पानी का, ये कुछ इस तरह पार्शल पार्शल नेगेटिव, इसी तरह अदर पानी के जो मालिक्यूल है ये नेगेटिव पोर्शन पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन, इससे क्या हो जाता है, पार्शल नेगेटिव
इकट्ठा हो जाता है और इस सोडियम को आपस में घेर लेता है। इसी तरह हाइड्रोजन, पानी की जो मालिक्यूल है हाइड्रोजन पर, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है इस पर, और इस पर हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर इसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पानी का मालिक्यूल है, ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव। इस क्लोरीन को वो जो हमारे पास क्या है आपने घेर लेता है। सो इस क्लोरीन और इस सोडियम को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपली कहते हैं सोलेबिलिटी की डिफिनीशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे, तो इस डिफिनीशन की बात नहीं करते, जस्ट हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कौन से सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट हल हो सकता है, और ये जो सॉल्यूट हल होता है इसके लिए कोई क्या शराइत हैं। सो हमारे पास शर्त ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन की बात हो जाती है। अगर यहाँ पर हम बात कर ले पानी की बच्चों, अगर हम बात कर ले, यही पोलर सॉल्वेंट हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही पोलर सॉल्वेंट है पानी, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और इसमें हमने लेट्स सपोज मीथेन का थोड़ा बहुत छोटा है इसलिए पेट्रोल डाल दिया है। पेट्रोल लेट्स सपोज मान लें कि मीथेन पेट्रोल का एक CNG है या नेचुरल गैस है, इसमें हमने मीथेन डाल दिया है। लेट्स सपोज ये लिक्विड फॉर्म में, चूँकि गैस फॉर्म में होता है लेकिन बड़ा सा मॉलिक्यूल हम इसमें नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन का जो क्या है बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके दरमियान क्या डाल दें, इसके दरमियान अगर हम क्या डाल दें, मीथेन डाल दें, यहाँ पर इस पानी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर मैं मीथेन डालता हूँ। यहाँ पर जो मीथेन, यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह, यहाँ पर जो इंटरेक्शन है, यहाँ पर मीथेन आ गया, और यहाँ पर क्या है, इस पानी को कहते हैं, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं कि जिस तरह आपने एक एसोसिएशन बनाया है, एक दूसरे के साथ एक डॉटेड ताल्लुक़ बनाया है, लिहाजा इस डॉटेड ताल्लुक़ में हमें भी हिस्सा दे दे भाई कि हम भी आपके साथ खुश रहें। हाँ, दावत चमंगम खुशहाल कई। तो जब भी ये पानी की मॉलिक्यूल इसको देख लेता है तो इसको कहते हैं कि भाई हमारे पास जो जो एसोसिएशन है और ये जो बॉन्ड बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई देता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, तो हमने इसलिए बनाया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन के लालच की वजह से ये इसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट करता है। आपके पास ये जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा यहाँ पर आपको किस तरह हम अलाउड कर ले कि भाई यहाँ पर आ जाए, हमारे पास ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, आप तो नहीं बना सकते, आपके साथ डिफिशिएंसी नहीं है, तो किस तरह यहाँ पर एंटर हो जाए और हमारे दरमियान आप अपने आप को हल कर लें। सो लिहाजा उसको कहते हैं कि भाई आप हमारे दरमियान में नहीं आ सकता। सो इसलिए हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक या पोलर जो सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसमें हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दरमियान ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरेक्शन इसमें नहीं होता। इसकी जो हमारे पास क्या है, इसमें जो फोर्सेस होता है, ये यहाँ पर जो इसकी जो नेचर है, नेचर सेम नहीं है। लाइक डिसोलाइक की बात हम करते हैं, ये जो मीथेन है डजंट लाइक H2O पोलर है और हमारे पास क्या है, मीथेन नॉन पोलर है। सो लिहाजा पोलर नॉन पोलर में हल नहीं हो सकता, नॉन पोलर में हल नहीं हो सकता। पोलर जो नॉन पोलर में नहीं हो सकता हल। हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट फिर हल नहीं होगा। दूसरी यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस की बात करते। इनऑर्गेनिक हमारे पास अगर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, तो यहाँ पर बाज़ सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्यूट हम अगर ले ले पानी में हल होता है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्या है, एक मिसाल अगर हम ले लें,
CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरा मिसाल ले ले OH, इसको हम मीथेनॉल कहते हैं, अल्कोहल है। और ये हम जानते हैं कि भाई ये क्या है, ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। लेकिन ये यहाँ पर मसला क्या है बच्चों? यहाँ पर मसला है कि यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शल नेगेटिव। इस ऑक्सीजन की वजह से पोलैरिटी इसमें है। यहाँ पर जब हम इसको डाल दें, लेट्स सपोज एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से मैं हटाता हूँ और यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये अल्कोहल जब आ जाए और अल्कोहल इसको कह दे कि हमारे पास जो आप लोगों ने ये ताल्लुक बनाया है हमारे पास भी बनाए, चूँकि ये पानी जब इसको कह दे कि भाई आप तो ऑर्गेनिक हैं, आप नहीं आ सकते, तो फिर इसके पानी का जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इसका एक दोस्त पाया जाता है। जब भी ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन एक दूसरे को देख लेते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाता है कि भाई हमारा जो पड़ोसी हैं इसके साथ मौजूद हैं, सो लिहाजा इस पानी को इसको कह देते कि भाई आ जाए, आप हमारे साथ रह सकते हैं, सोलूबल हो सकते हैं। वजह यह है कि इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, तो लिहाजा ये हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है। ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये एसिटिक एसिड में ये फिनोमेना पाया जाता है। तो इसलिए बाज़ों का अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस तरह के पानी हैं, ऑर्गेनिक सल्यूट इसमें हल हो सकता है, तो डिपेंड करते हैं कि कौन सा वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन कुछ एलिमेंट्स पाया जाता है, जिस तरह ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फिर जो हमारे पास क्या है, सोलबिलिटी पॉसिबल है। अगर हमारे पास प्योर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जिस तरह के मीथेन है, तो फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सल्यूट हल नहीं हो सकता। सो इट वाज ऑल अबाउट द सोलबिलिटी ऑफ सोलबिलिटी, कि हमारे पास कौन से वाला सॉल्वेंट कौन से वाला सल्यूट हल हो सकता है। इट वाज अबाउट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री था। तो अपनी भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, और इसके अलावा अगर अदर लेक्चर्स आपको चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट से और चैनल से आप देख सकते, और अपने बायो से भी हमारे चैनल के जो लिंक्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप शेयर कर सकते हैं। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स।